एक आला कमान की तरफ से फीडबैक किया गया है, वो चाहे कुमारी शैलजा हो या फिर सुरजेवाला हो। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सुरजेवाला ने अभी अभी जो ट्वीट किया उसका जिक्र किया है आदित्य ने। उन्होंने कहा कि वो फिर से अब जो है ग्राउंड में उतरेंगे। अगर ग्राउंड में कुमारी शैलजा और सुरजेवाला उतर जाते हैं तो कितनी वो सीटें हैं जिस पर डायरेक्ट असर पड़ने वाला है? देखिए, पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि गहलोत से जो 1.5 घंटे तक अदिति ने बताया कि शैलजा की बात हुई है, लंबी बात हुई है, लेकिन कई बार शैलजा ने जो अपने फैक्ट्स रखे तो उन्होंने कहा कि मैं अभी गांधी परिवार तक बात पहुंचाता हूं। लेकिन शैलजा ने फिर एक बात और भी कही कि पिछले दिनों में सोनिया गांधी से मिलकर भी अपनी ग्रीवेंसेस रख चुकी हूं। उन्होंने कहा था कि राहुल अभी इंडिया से बाहर है, वो आ जाएंगे बातचीत करके और खड़गे साहब से बैठ के मैं इन समस्याओं का समाधान कर दूंगी, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कल मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलकर आई हूं, तब भी कोई समाधान नहीं हुआ। अब यही सारी ग्रीवेंसेस मैं आपको भी बता रही हूं। अगर मेरी इन समस्याओं का समाधान आज रात तक हो गया, आप मुझे क्लियर करते हो तो वेल एंड बेटर है, नहीं तो कल मैं अपने वर्कर्स की मीटिंग बुलाकर मैं आगे के डिसीजन के लिए बिल्कुल रेडी हूं। ये शैलजा के जो निजी सूत्र है उनसे बात निकल कर आ रही है। बाकी आपने कहा कि शैलजा और अगर ये क्या नाम है रणदीप सुरजेवाला प्रचार के लिए आते हैं तो किन सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। नेचुरल रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के बड़े नेता है, उनका कैथल जिले में अच्छा नाम है, जींद जिले में अच्छा नाम है। इन जींद और कैथल जिले की जो 15 सीट है, जींद कैथल और साथ में टोहाना का कुछ एरिया पड़ता है और इधर हिसार का कुछ एरिया पड़ता है। इन क्षेत्र के अंदर उनका बड़ा नाम है, इन क्षेत्र में उनका काफी प्रभाव भी है। अब चूंकि रणदीप सुरजेवाला सांसद रहे हैं कैथल संसदीय क्षेत्र से, उधर से, तो उनका कहीं ना कहीं अच्छा होल्ड बैक है और 15 सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना है। जहां तक कुमारी शैलजा का है, कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद रही है, अंबाला से सांसद रही है और दलित बड़ा चेहरा है। अभी दलितों का जो चेहरा है, दलित वोट बैंक जो है, ओबीसी और दलित का जो है, जो शिफ्ट होने की बात आ रही है, जगह जगह से दलित नेताओं के भी बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस हमारी बहन जी। चूंकि शैलजा को बहन बोलते हैं दलित सारे, बहन जी कह के जिस तरीके बुलाया जाता है कि हमारी बहन का अपमान हो रहा है, तो भाई कैसे बर्दाश्त करते हैं। अभी जो एक स्लोगन मार्केट में चल पड़ा है कि बहन का अपमान भाई बर्दाश्त नहीं करेगा, बहन का अपमान भाई बर्दाश्त नहीं करेगा, यह स्लोगन कांग्रेस के जो पिता पुत्र है भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे कि स्टार प्रचारक की जो लिस्ट थी, उन लिस्ट में केवल भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही केवल प्रचार कर रहे हैं, बाकी अन्य कोई प्रचार करता नेता नजर नहीं आ रहा है। इसको भी क्लियर कीजिए, जो आपने स्टेटमेंट अभी दिया, आपने कहा कि आज रात तक का समय जो है सोनिया गांधी को कुमारी शैलजा ने दिया है, वो अल्टीमेटम किस बात को लेकर के? सीएम की कुर्सी को लेकर है? सोनिया गांधी को नहीं, सोनिया गांधी, मैं क्लियर करना चाहूंगा, सोनिया को नहीं, गहलोत से जो 1.5 घंटे तक बात हुई है टेलीफोनिक, अशोक गहलोत से जो बात हुई है, जो उन्होंने अपने 10 पॉइंट रखे हैं, 10 पॉइंट रखे हैं शैलजा ने। हाँ, 10 पॉइंट शैलजा ने रखे हैं, जिनमें टिकट वितरण से लेके अब तक जो उनके साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो अपमान हो रहा है, जिस तरीके से अज्ञातवास में चली गई, उन्होंने सारी अपने रीजन रखे हैं। उन्होंने गहलोत साहब को इतने तक कह दिया कि अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते, जो आप करेंगे वही मैं कर लूंगी। उन्होंने सीधा गेंद गहलोत जी के पाले में डाल दिया। अब गहलोत क्या करते हैं, गांधी परिवार से किस तरीके बात करते हैं, तो वो अभी शाम तक पता लगे। लेकिन कल सुबह की जो है, कल का दिन हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत गर्म दिन रहेगा, क्योंकि कल शैलजा कुछ बड़ा डिसीजन ले सकती है। कल फिर शैलजा की हो सकता है कि वर्कर मीटिंग बुलाए या कुछ और हो जी, उसके बाद ही क्लियर होगा कि शैलजा का अगला स्टेप क्या। यानी ऊहापोह की जो स्थिति है वो है बनी हुई। अदिति, ये रस्साकशी इसको समझे क्या? क्योंकि चुनाव तो अब बहुत पास में है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, अब इतना वक्त का है, जो होना था वो तो हो चुका है, बस इतना ही है कि 5 को वोटिंग से पहले जो प्रभाव पड़ सकता है वो कुमारी शैलजा के डिसीजन से पड़ सकता है। तो माहौल किस तरीके से आंके इसको? देखिए, कांग्रेस के लिए कुछ बहुत नई बात नहीं है। हर राज्य में, मध्य प्रदेश की तो सरकार कांग्रेस ने खोई है, ये आपस में 2 गुटों की खींचतान के लिए। कांग्रेस के आला कमान ने खुद ही हर राज्य में 2 से 3 कुर्सी के दावेदार खड़े किए हैं, बनाए हैं। देखिए, आला कमान का वर्चस्व तभी रहता है जब वहां के कुछ लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ आला कमान तक पहुंच सकें। ये एक रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस 60 साल तक राज कर रहा है और कांग्रेस ने हर राज्य में, आप देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार गिरी इसी की वजह से। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ आपको पता है, 2.5 साल फॉर्मूला। राजस्थान में क्या हुआ, इसीलिए कुमारी शैलजा ने कहा कि अशोक गहलोत आप क्या करते हैं, आप मुझे ये बताइए, जो आप करते वही मैं करूंगी। ठीक वैसे ही आज कर्नाटक की स्थिति है। कर्नाटक में भी 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि कब तक इंतजार करना होगा। तो जाहिर तौर पर ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक की राजनीति में एक बड़े पोस्ट के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो कांग्रेस की प्रथा रही है और कांग्रेस बहुत यूज्ड टू है इसको लेकर, और कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता था कि ये होना ही तय है, और जिसमें जाहिर तौर पे ये नहीं था कि वो एकदम खुल के कुमारी शैलजा आ जाएंगे। गांधी परिवार के एकदम करीबी हैं, पर हर व्यक्ति के लिए अपना टाइम लिमिट होती है, अपनी एक फ्यूचर और प्लानिंग होती है अपने भविष्य को लेकर। अब फिर भी कांग्रेस अभी ये मान रही है कि सब कुछ सामान्य होगा, ग्राउंड रिपोर्ट के लिहाज से वो बेहतर प्रदर्शन
करेंगे, लेकिन इंटरनल लेवल पर यह बात हुई है कि इससे पार्टी के अंदर नुकसान हो रहा है। खास तौर पे अंबाला की वो जो 5 सीटें हैं जहां से अनिल विज भी हैं, या इस तरह की जो सीटें हैं यहां पर इंपैक्ट हो रहा है, और जहां लड़ाई एक एक सीट को लेकर है वहां अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जैसा थानेश्वर जी कह रहे हैं कि आज रात और कल सुबह बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा की राजनीति के लिए, क्योंकि जब आदमी वोट करने निकलता है उस समय किस सेंटिमेंट के साथ निकले वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और खुद भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अग्निवीरों की बात करी है, अग्निवीरों भाइयों की बात करी है, तो जहां पर इतनी खींचतान पॉलिटिकल हो जाएगी, जहां पे आप अपने मुद्दे घर घर तक ले जाते, वहां पर ना तो चुनाव प्रचार ढंग से हो पा रहा है, तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हरियाणा में कांग्रेस खुद को बहुत आगे मान रही है, यह आपसी एंड मोमेंट पे खींचतान उसको नुकसान देगी, और भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पे इसका फायदा उठाने के लिए इंतजार कर रही है, वेट कर रही है, या फिर अपनी रणनीति और जमीन अदिति पर थानेश्वर लोगों के एक बीच में कमोबेश apply हमने हमेशा ही देखा है कांग्रेस के साथ ये परेशानी बहुत बड़ी हो जाती है।